तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर फिल्म जिसका नाम है ईशा। उसकी IMDb रेटिंग है 9.4 आउट ऑफ 10। जब मैंने इसकी रेटिंग देखी तो हिल गया था। 9.4 सीरियसली। हो सकता है कि वो रेटिंग भी हो सकती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन फिल्म वाकई में दमदार है और उसका जो ट्विस्ट है वो वाकई में हिला देने वाला है, ट्रस्ट मी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी चार दोस्तों की है, नैना, अपर्णा, विनय और कल्याण। ये चारों बचपन के दोस्त होते हैं। एक ही स्कूल में ये लोग पढ़े, एक ही कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और अब एक ही कंपनी में ये लोग जॉब भी कर रहे थे। तो जो नैना थी ना, उसके घर में जो औरत काम करती थी, उसकी बेटी कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही थी। एक रात वो घर से बाहर निकलकर कब्रिस्तान में चली गई। वहीं घूम रही थी, खेल रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी। ये देखकर जो उसकी माँ है वो घबरा गई कि लगता है बच्ची पर कोई भूत वूत आ गई। अब इस औरत को किसी आदमी से पता चला कि एक स्वामी जी हैं बहुत पहुंचे हुए, जो कैसी भी भूत प्रेत की समस्या को दूर कर देते हैं। उसी के थ्रू फिर ये स्वामी जी से मिली। फिर स्वामी जी ने उस लड़की को देखा, उस पर अपना झाड़ फूक शुरू किया। उसको खटिया से बांध कर उस पर हल्दी वगैरह जो भी था वो डाला। कहा कि निकल जाए इस लड़की के अंदर से, छोड़ दे इस लड़की को। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। फिर उसने जो है लड़की के ऊपर हंटर बजाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर उसकी माँ जो थी वो घबरा गई कि ऐसे तो लड़की को मार देंगे। वो मना करने लगी कि स्वामी जी रुक जाइए। तो ये कहता है कि धैर्य रख, कुछ नहीं होगा तेरी बच्ची को। अगर अभी इस आत्मा का समाधान नहीं किया तो तेरे पूरे परिवार की जान खतरे में आ जाएगी। इसे शांत रह और मुझे अपना काम करने दे। और फिर ये हंटर से उस लड़की को मारता चला गया। और फिर इसके बाद हमने देखा कि वो लड़की मर चुकी थी। उसकी माँ बेचारी रोते हुए उसकी अंतिम क्रिया कर रही थी, जिसमें कि नैना और उसके दोस्त भी शामिल थे। उन्हें भी बहुत खराब लगा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नैना एक बार सो रही होती है और सोते सोते उठ जाती है। उसे लगता है कि घर में कोई घुस आया है। फिर वो बाहर देखने आती है तो जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं, खून वाले। अब उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो देखती है कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा था। फिर वो पर्दा हटाकर देखी तो सामने वही लड़की का भूत था और एकदम से डरकर उठ जाती है। और जब से वो बच्ची खत्म हुई है तब से ही नैना उसे अक्सर सपने में देख रही है। लेकिन नैना और उसके दोस्त भूत वूत में नहीं मानते। नैना का यह था कि उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और वो चीज इसके दिमाग में बैठ गई है और इसीलिए उसे सपने आ रहे हैं। और जब तक वो उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलवाएगी इसको चैन नहीं मिलेगा। पॉइंट ये था कि वो जो स्वामी जी है फ्रॉड आदमी है। उसने भूत प्रेत और झाड़ फूक के नाम पर उस लड़की को मार दिया है। हमें इसे एक्सपोज करना है। तो ये चारों लोग जो है मिलकर अब स्वामी जी को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी स्वामी जी को देखते हैं जो कि सच में एक फ्रॉड बंदा था और जो उसका असिस्टेंट क्लाइंट्स लेकर आता था उससे बात कर रहा था कि आज वो और कितने क्लाइंट्स लेकर आए। तो ये बताता है कि 3 क्लाइंट, 2 औरतें और एक आदमी है। फिर वो तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन पूछता है। तो ये बताता है कि औरतें तो गरीब है, लेकिन वो जो आदमी है वो पैसे वाला है। ये खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया है, उसको ठगते हैं। और असिस्टेंट ये बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है। ये कहता है अच्छा ही है, जितना वो डरेगा उतना हमें फायदा होगा। और उसका असिस्टेंट उसे हाल फिलहाल में कौन कौन मरा है, कैसे मरा है, उनके बारे में सारी डिटेल्स उसको दे रहा था। और ये सब जो बातें थी वो लोग छुप कर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर ये बाहर आता है, एक औरत को देखता है और बताता है कि इसमें माँ लक्ष्मी नाम की लड़की की आत्मा है जो 10वीं में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले बाढ़ में उसकी मौत हो गई थी। इस तरह वो सबके सामने खुद को अंतर्यामी दिखा रहा था। लेकिन ये चारों उसकी पूरी वीडियो बना लिए थे, अंदर की भी और बाहर की भी। फिर प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ के साथ ये लोग पुलिस में इसकी कंप्लेंट करती है, जिसके बाद इस फ्रॉड स्वामी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी धर्म में भी जो लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, चाहे वो मौलवी हो चाहे पादरी लोग हो, जैसे कई लोगों को एक्सपोज करना चालू कर दिए और उन्हें पुलिस से पकड़वा दिए। लेकिन नैना की माँ को उसका काम पसंद नहीं आया। कहते कि ये सब करती रहोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। इस पर नैना कहती कि माँ, अंधविश्वास को रोकना ज्यादा जरूरी है। उस लड़की को बस स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन उस स्वामी जी ने भूत प्रेत झाड़ने के नाम पर उसको मार दिया। जिस पर उसकी माँ भी अपनी नौकरानी को डांटती है कि मैंने तो उससे पहले भी कई बार कहा था कि अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन ये तो उसे किसी ढोंगी के पास लेकर चली गई। इसके बाद नैना और उसके दोस्तों ने कई ढोंगियों को एक्सपोज किया। इसके साथ ऑफिस में काम करना, कभी कभी साथ में घूमना और मौज मस्ती करना। इसी तरह इनकी लाइफ आगे बढ़ती और ऐसे ही 5 साल बीत गए। इस बीच जो अपर्णा और विनय थे वो दोनों शादी कर लिए थे और अपर्णा प्रेग्नेंट भी थी। रही बात नैना और कल्याण की, तो कल्याण तो नैना को बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन अब तक वो अपनी दिल की बात उससे कह नहीं पाया। खैर एक दिन ये चारों एक कैफे में मिलते हैं और यहाँ पर कल्याण उनको बताता है कि वो एक नया टारगेट ढूंढ कर लाया है और अब तक हमने जितने भी फेक बाबाओं को एक्सपोज किया है ये बंदा उनसे बिल्कुल अलग है। ये बंदा असल में एक न्यूरो सर्जन है। इसका नाम है आदिदेव, पिता इंडियन, माँ पाकिस्तानी। नैना कहते कि यकीन नहीं होता कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होकर ये सब कर रहा है। कल्याण बताता कि सिर्फ ये नहीं, इसके माँ बाप भी अमेरिका में सर्जन थे। ये भी वहीं प्रैक्टिस किया और एक बड़ा सर्जन बना। लेकिन फिर बाद में इस पर अपनी ही पत्नी की मौत का इल्जाम लगा। उसकी मौत किसी मानसिक समस्या की वजह से हुई थी। इस पर इल्जाम लगा कि यही उसको पागल किया था।
इस पर एक केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने पर केस बंद कर दिया गया। उसके बाद आदिदेव अमेरिका छोड़कर चला गया। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वो बिना निशान छोड़े गायब हो गया। लेकिन अभी कुछ सालों पहले वो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में देखा गया है। वहां पर ये बाबा बनकर अब झाड़ फूक का काम कर रहा है। विनय बताता है कि उसकी वाइफ का एक लीक वीडियो भी सामने आया है। फिर चारों उस वीडियो को देखते हैं जिसमें उसकी पत्नी डरावनी आवाजें निकाल रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी। इसी तरह वो टेबल पर चढ़ती है, वहां से चाकू उठाती है और अपनी जीभ निकालकर चाकू से रेतने लगती है, काट देती है। ये सब देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब वो अपनी पत्नी को इस हाल तक पहुंचा दिया कि वो ये सब कर रही है। इस आदमी को तो जेल में होना चाहिए। चलो मिलकर इसे एक्सपोज करते हैं। लेकिन वीडियो देखकर अपर्णा डर गई थी। वो मना कर देती है। उसका कहना था कि पता नहीं इस बार मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। लेकिन बाकी तीनों उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। वो लोग तो जा रहे थे और ना चाहते हुए भी इसे भी उनके साथ जाना पड़ रहा था। लेकिन जब एक गांव के लिए निकल रहे थे तब भी अपर्णा कहती है, यार पता नहीं क्यों मुझे बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं, नहीं जाते रहने देते हैं। जिस पर विनय कहता है कि जो आदिदेव अपनी पत्नी के साथ किया, अगर वही कोई हमारे बच्चे के साथ करता तब भी तुम यही कहती। अपर्णा को ये बात खराब लग जाती है और वो विनय को थप्पड़ मार देती है, जिससे कि अब विनय नाराज हो जाता है। फिर वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। फिर कल्याण और नैना के साथ अपर्णा भी मन मारकर चुपचाप बैठ जाती है। अब जिस गांव में लोग जा रहे थे उसी गांव में एक औरत जिसका नाम पुण्यवती था, वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी सी लाइफ जी रही थी। उसका एक ही बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। पुण्यवती को अभी एक शादी में जाना था। पहले वो तैयार होती है, फिर अपने बेटे को अच्छे से तैयार करती है, पाउडर वाउडर लगा के। बाहर उसका पति बाइक पर बैठा वेट कर रहा था कि अरे जल्दी आओ भाई, देर हो रही है। तभी ये अपने बेटे को लेकर बाहर आती है। तीनों प्रॉपर बाइक पर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर उसे कुछ याद आ जाता है। वो वापिस घर में जाती है, वहां से चश्मा निकालती है बच्चे वाला। वो लाकर अपने बच्चे को पहनाती है, उसकी नजर उतारती है और फिर इसके बाद ये तीनों निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक आदिवासी आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर एक बाबा के पास जा रहा था। उसका कहना था कि उसकी बेटी पर कोई भूत आ गया है। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखता है तो वो रुककर वहीं पर प्रे करता है कि भगवान मेरी बेटी ठीक हो जाए बस। बाहर उसकी पत्नी उसकी बेटी को संभाल रही थी। फिर वो आदमी प्रे करके वापस आता है और ये दोनों अपनी बेटी को लेकर चल देते हैं। इधर ये सभी रास्ते में थे और विनय अभी तक मुंह फुलाया था। अपर्णा उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं देता। कल्याण कहता है कि भाई वो सॉरी बोल रही है, कुछ तो बोल। तो नैना क्या करती है कि उसके ऊपर पानी डाल देती है कि बहुत गर्म हो रहा है ना, ले ठंडा हो जाओ। जिस पर फिर वो सब हंसने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। लेकिन भाई जिस रास्ते से ये लोग गुजर रहे थे वो मोड़ था खतरनाक वाला, और सामने से पुण्यवती आ रही थी बाइक पर और ये चारों अभी भी अपने में ही लगे हुए थे। तभी मोड़ पर एकदम से बाइक सामने आ गई। ये देख कल्याण तुरंत स्टीयरिंग घुमा दिया। पुण्यवती का पति भी टक्कर से बचने की कोशिश किया। इसी दौरान पुण्यवती उन चारों को बहुत ध्यान से देखी, बिल्कुल आंख फाड़ के, जैसे नागिन नहीं बदला लेने के लिए फोटो खींच लेती है, बिल्कुल वैसे। खैर टक्कर से बचकर वो चारों तो आगे निकल गए। दूसरी तरफ पुण्यवती के हस्बैंड का भी बैलेंस बिगड़ गया था। वो भी जैसे तैसे ब्रेक मार के रुक जाता है। इम्पैक्ट से उसके बेटे के सर में चोट लगती है। वो उसे देखता है कि बेटा तू ठीक है। वो ठीक था। फिर पुण्यवती से बोलता है कि पुण्यवती सब ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर ये पलट कर देखा तो पीछे थी नहीं। ये घबरा गया कि वो रास्ते में कहीं गिर गई। ये अपने बेटे को लेकर बाइक से उतरा, इधर उधर देखा लेकिन वो नहीं दिखी। और फिर वो आगे देखा तो नीचे पड़ी थी खाई में। वो जिंदा थी लेकिन बहुत घायल हो गई थी और तड़प रही थी। ये देख उसका पति एकदम से पैनिक कर गया, मदद के लिए चिल्लाने लगा। सामने से एक ऑटो आ रहा था जिसमें वही आदिवासी बैठा था अपनी बेटी को लेकर। ये उसे परेशानी में चिल्लाते हुए देखा तो ऑटो रुकवा दिया और बाहर आकर देखा कि उसकी पत्नी नीचे पड़ी है खाई में। ये उसके पति को बोला कि आप शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ नीचे। फिर ये धीरे धीरे संभल कर नीचे खाई में उतर गया। लेकिन जब तक ये उस तक पहुंचा पुण्यवती उसके सामने ही आखिरी सांस ली और खत्म हो गई। फिर ये ऊपर इशारा करके बताया कि वो खत्म हो गई, जिस पर उसका पति जो है फिर फूट फूट कर रोया। और नीचे ये पुण्यवती को देखने लगा अजीब तरह से, पता नहीं क्या दिख रहा था उसमें। खैर अब वो आदमी अपनी बेटी को लेकर एक बाबा के पास पहुंचा जो कि असल में आदिदेव ही था। वो बाबा बना हुआ था, उसके पास बहुत सारे लोग आते थे। आदिदेव पहले शिवलिंग के सामने पूजा करता है और फिर उसके बाद एक लड़की को देखता है, उसे एक राइस बॉल खिलाता है और फिर उसे खोल कर देखता है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जिसके बाद वो बताता है कि इस पर कोई भूत प्रेत नहीं है, इसे बस एक मानसिक समस्या है, इसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए, ठीक हो जाएगी। फिर वो दूसरी लड़की को एक राइस बॉल खिलाता है, उसे अलग करके देखता है तो वो अंदर से सड़ गया था। मतलब ये लड़की सच में पोजेस थी। वो अपने लोगों से कहता है कि इस लड़की को अंदर ले जाओ। अच्छा, इन सब के बीच ये चारों भी आश्रम पहुंच गए थे और दूर से खड़े होकर सब देख रहे थे। इसके बाद अब उस आदिवासी की लड़की का नंबर आता है। आदिदेव उसे भी राइस बॉल खिलाता है, उसे अलग करके देखता है तो वो नॉर्मल निकलता है, जिससे वो चैन की सांस लेता है, भगवान को प्रे करता है और बताता है कि आपकी बेटी पर कोई भूत नहीं है, इसे बस एक मानसिक समस्या है, इसे आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक हो जाएगी। वो आदिवासी बहुत खुश हो जाता है कि चलो हमारी बेटी ठीक हो जाएगी और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उन चारों को देखता है तो रुक जाता है, बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखने लगता है, फिर बहुत जोर से चिल्लाता है और उनकी तरफ भागता है।
लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही आदिदेव उस पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो वापस आता है उन चारों से बात करने। पूछता है कि कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो। इस पर कल्याण कहता है कि ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए, डॉक्टर आदिदेव क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। नैना भी बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अंधविश्वास फैलाते हुए। इस पर आदिदेव कहता है कि तुम्हारी तरह पहले मैं भी इन सब में नहीं मानता था, लेकिन जिन हालातों में मेरी पत्नी की मौत हुई मैंने जाना कि हमारे दुनिया के परे भी एक दुनिया है जहाँ कितनी आत्माएं किसी अतिरिक्त इच्छा को लेकर भटक रही हैं। मैंने उन्हें मुक्ति दिलवाने की जिम्मेदारी ली है। नैना कहती कि सब बकवास है, आत्मा व आत्मा कुछ नहीं होती, तुम जैसे लोग बस आत्मा के नाम से लोगों को डराते हो, अपना बिजनेस चलाते हो। जिस पर आदित्य फिर कहता है कि आत्मा होती है, गीता में भी लिखा है और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा होती है और अगले 3 दिनों में मैं तुम्हें इससे परिचित करवाऊंगा। इसके बाद वो उन्हें घर दिखाने ले जाता है और बताता है कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का वास है। इस घर में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस घर में 2 दिन से ज्यादा कोई नहीं रह पाया। जो भी यहाँ रुका 2 दिन के अंदर रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। इन सब घटनाओं से तो मुझे यही बात समझ में आई है कि जो आत्मा इस घर में रह रही हैं वो इसे अपना घर बना चुकी हैं, वो यहाँ किसी को रहने नहीं देंगी। ये सब बताकर आदिदेव उन्हें चैलेंज करता है कि अगर तुम यहाँ 3 दिन रुक कर ये साबित कर दो कि यहाँ कुछ नहीं है तो फिर मैं अपनी हार मान लूंगा और फिर जैसा तुम लोग कहोगे मैं वही करूंगा। तो बताओ क्या तुम सब तैयार हो। अब अपर्णा तो डर गई थी तो वो चुप रहती है, लेकिन ये तीनों बोलते कि हम तैयार हैं। इसके बाद वो उन्हें थोड़ा आगे लेकर जाता है। नीचे जमीन पर उसने कुछ रिचुअल कर रखा था वो दिखाता है और बताता है कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं, उनसे तुम्हारी लाइफ को कोई खतरा ना हो इसलिए मैंने पहले से यहाँ कुछ तैयारी करके रखी है। लेकिन ध्यान रहे कि 3 दिन आपको इस दायरे में ही रहना है, इस दायरे को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो फिर कुछ बुरा होगा। ये वार्निंग देकर वो चला गया और फिर ये तीनों सेटअप पर ही चलकर अंदर जाते हैं। लेकिन अपर्णा ऐसा नहीं करती, वो उसके साइड में से होकर जाती है। फिर जैसे ही सब घर में एंटर होते हैं तो अपर्णा को वियर्ड सी फीलिंग आने लगती है। कहते कि यार आश्रम से कुछ ठीक नहीं लग रहा, वहां पर एक आदमी हम पर अटैक करने आया था और अब यहाँ भी मुझे बहुत अनईजी सी फीलिंग आ रही है। जिस पर कल्याण कहता है अरे तुम क्या उस पागल आदमी को लेकर इतना सोच रही हो, और रही बात इस घर की तो वो सब झूठी कहानियां फैला रखी है। और वो आदिदेव वो तो एक न्यूरो सर्जन है, लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है, वो बस हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। फिर विनय अपर्णा को अपने साथ ले जाता है कि आओ डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसे लेकर वो एक रूम में चला जाता है और रिलैक्स होकर वहीं बेड पर पड़ जाता है। लेकिन अपर्णा को तो बेचैनी हो रही थी तो वो टहलने के लिए पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन वहां क्या देखी कि एक आदमी दूसरे आदमी के सर पर लगातार हथौड़ा मार रहा था और फिर वो रुक जाता है और अपर्णा की तरफ पलट कर देखता है तो ये डर कर तुरंत पीछे हट जाती है, आंख बंद कर लेती है और फिर वो दोबारा बाहर निकल कर देखती है तो अब वहां पर कोई नहीं था। तब वो रिलैक्स हो जाती है ये सोचकर कि वहम होगा और वहीं पर घूमने लगती है कि तभी एक आदमी ऊपर से फांसी के फंदे के साथ उसके सामने आकर लटक जाता है। ये डरकर फिर से आंख बंद कर ली और फिर वो वापस देखी तो वो भी गायब हो गया। अभी वो चैन से सांस भी नहीं ले पाई थी कि तभी ऊपर से एक आदमी गिरता है धम से। अभी ये डरकर भागने लगी, तभी विनय आ जाता है। वो पूछता है कि क्या हो गया। ये कहते कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो चलते हैं यहाँ से। विनय कहता है अरे हुआ क्या है, इतना क्यों डर रही हो। अपर्णा कहती कि मुझे अपनी नहीं अपने बच्चे की चिंता है, उसके लिए डर रही हूँ। विनय कहता है अरे हमारा बच्चा यहाँ बिल्कुल सेफ है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम ज्यादा ओवर थिंक कर रही हो। कौन सा हमें यहाँ सारी उम्र रहना है, 3 दिन की तो बात है, फिर हम चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। जैसे तैसे उसे समझाकर वो उसे अंदर ले जा रहा था, लेकिन अचानक वो रुक जाती है। उसे कोई स्मेल आती है बहुत गंदी सी, लाश जैसी। वो विनय को भी बताती कि मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जिस पर विनय कहता है अरे इतनी पुरानी जगह है, स्मेल तो आएगी, तुम बस ओवर थिंक कर रही हो, मैंने कहा ना कुछ मत सोचो और चलो अब। फिर वो उसे अंदर ले गया। यहाँ बाहर नैना अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से कल्याण आता है, पूछता है कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो। नैना कहते हैं कि आदिदेव ने बोला था कि इस एरिया से बाहर मत जाना, नहीं तो कुछ बुरा होगा। इसी को क्रॉस करके देख रही हूँ कि क्या होता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल्याण कहता है लेकिन यार अपर्णा तो बहुत डरी हुई है। नैना कहती है अरे तो डरने दो उसको, उसके भीतर के डर को बाहर आने दो, 3 दिन के बाद उसे भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं है और फिर इसके बाद वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं डरेगी। ये लोग वहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक चमगादड़ विनय के फेस से टकराता हुआ जाता है, लेकिन फिर वो घूम जाता है और वापस इनकी तरफ अटैक करने आता है। तो ये दोनों बचने के लिए नीचे बैठ गए और फिर पलट कर देखे कि वो चमगादड़ पेड़ की नुकीली टहनी से टकरा गया, जो उसकी बॉडी में जा घुसा और वो खत्म हो गया। और फिर वो आसमान में देखे कि वहां बादलों के बीच कुछ पोर्टल जैसा खुल गया था। ना तो उनको समझ में आया और ना ही उन्होंने उसके बारे में कोई बात करी। दूसरी तरफ आदिदेव एक गुफा में जाता है जहां वो उस आदमी को रखा हुआ था। वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। आदिदेव उस पर से कपड़ा हटाता है और पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर ये एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो आदिदेव के शीशे के कंधे पर काट लेता है, जिस पर आदिदेव अपने हाथ में भस्म लगाकर
तुरंत उसके माथे पर रखता है, मंत्र पढ़ के उसे कंट्रोल में करता है और पूछता है कि कौन हो तुम और उन चारों को क्यों मारना चाहते हो। जिस पर फिर उसमें से एक औरत की आवाज आती है, जिससे आदिदेव तुरंत समझ जाता है कि कोई औरत की आत्मा से पोजेस कर रखी है। वो पूछता है कौन हो तुम, जिस पर वो कहती है कि उसका नाम पुण्यवती है। मतलब ये आदिवासी जब इसकी बॉडी के पास गया था तो पुण्यवती की आत्मा इसके अंदर आ गई थी और फिर वो ही अपनी बॉडी को ऐसे देख रही थी। पुण्यवती आदिदेव को बताती है कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार वो चारों हैं। वो चारों मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। छोड़ दे मुझे, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगी। लेकिन आदिदेव उसकी धमकी से नहीं डरता, क्योंकि वो ऐसी कई आत्माओं को पहले संभाल चुका था। वो उस पर काबू पाकर उसे शांत कर देता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सब मेंशन में सो रहे होते हैं। तभी सोते सोते अपर्णा की नींद खुल जाती है। उसे फिर वही गंदी सी स्मेल आ रही थी। वो उठकर देखने जाती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है और फिर उसे ये समझ आता है कि स्मेल तो उसके रूम से ही आ रही है। और फिर जब अपने रूम में गई तो क्या पाई कि उसके बेड पर कोई बैठा हुआ था। ये डर गई और धीरे से विनय को आवाज लगाने लगी, लेकिन तभी वो जो बैठा था या कहे कि बैठी थी, वो उसकी तरफ पलट कर देखती है। वो कुछ भूत थी और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि उसे देखते ही इसके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर विनय हड़बड़ाकर उठ गया। कल्याण और नैना भी उठकर भागते हुए आए कि क्या हो गया। फिर अपर्णा बताई कि वो वहां बेड पर कोई था। विनय कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन वो कहते कि सपना नहीं था, सच में वहां कोई था। फिर वो रोने लगी कि प्लीज यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन सबको ये लगता था कि वो कोई सपना देखकर डर गई है। वो उसे कैसे भी समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। और फिर जब नैना वापस अपने रूम में जा रही होती है तो पीछे से कल्याण आता है और कहता है कि तुम्हें कुछ बताना है मुझे। नैना कहती है हाँ बताओ। कल्याण कहता है कि यार मुझे भी यहाँ कुछ खराब सी फीलिंग आ रही है, एक अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है और कोई तो गंदी सी स्मेल भी आ रही है। जिस पर नैना कहते हैं अरे यार अब तुम भी अपर्णा की तरह बात करने लगे। देखो मुझे अब नींद आ रही है, मुझे अब सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे पुण्यवती पोजेस कर रखी थी। उसे होश आ जाता है, या कहें कि पुण्यवती होश में आ गई थी और वो मुंह से ही रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। इधर नैना अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसे भी वही गंदी सी स्मेल आती है। वो सोचते कि ये कैसी बदबू है, कहाँ से आ रही है। और तभी मिरर में उसे भी कोई भूत दिख जाता है। फिर ये तुरंत भागती है और सीधा जाती है कल्याण के रूम में। वो बताती कि यार मुझे भी कुछ स्मेल आई और फिर मैंने भी कुछ देखा। अरे हाँ, अब बात समझ में आई, उस स्मेल में ही कुछ गड़बड़ है। आदिदेव यहाँ पर कोई ड्रग यूज कर रहा है जिससे कि हमें हेलुसिनेशन हो। हमें उसका सोर्स पता करना होगा, चलो ढूंढते हैं। फिर ये भी चुपचाप उसके साथ चल दिया। और फिर एक जगह पर्दे के पीछे उन्हें कुछ भस्म जैसा जलता हुआ मिला, जिसमें से धुआं निकल रहा था, जिससे वो समझ जाते कि अच्छा तो ये है आदिदेव का प्लान। फिर अगले दिन ही चारों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी आदिदेव आकर कहता है कि अरे तुम चारों कहाँ जा रहे हो, तुम तो यहाँ 3 दिन रुकने वाले थे ना, एक दिन में हार मान गए। नैना कहती कि हमने हार नहीं मानी, बल्कि तुम्हारी सच्चाई पहले ही जान गए। तुम एक धोखेबाज हो, तुम यहाँ भभूत में कोई ड्रग्स मिक्स करके रखे हो जिसकी स्मेल से हमें हेलुसिनेशन हो। आदिदेव कहता है कि उसमें कोई ड्रग्स नहीं है, वो बस मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। नैना कहती कि अगर तुमने उसमें कुछ नहीं मिलाया तो फिर हम सभी को एक जैसा भ्रम क्यों हो रहा है। आदिदेव कहता है कि वक्त ही तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। विनय कहता है कि हमें लगा था कि तुम 3 दिन में कुछ साबित करोगे, लेकिन तुम इतनी सस्ती सी ट्रिक यूज करोगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब हमारा यहाँ 1 मिनट भी रुकने का कोई मतलब नहीं। आदिदेव कहता है देखो मानो या ना मानो, लेकिन मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए लगाया था। वैसे सच और झूठ तो वक्त के साथ साबित हो ही जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम सब डर गए हो और बहाना बनाकर भाग रहे हो। विनय कहता है कि हम डरते नहीं हैं और हमारे प्रोटेक्शन की चिंता तुम मत करो, वो तुम हम पर छोड़ दो, वो हम देख लेंगे। तुम ये सब हटवाओ तभी हम यहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो फिर तुम अपनी हार मान लो। इसके आगे अब आदिदेव उनसे कोई बहस नहीं करता, सीधा अपने लोगों से बंधन हटाने के लिए बोल देता है। फिर वो सब पर पानी वानी डालकर वहां से हटा देते हैं, बाहर ग्राउंड से भी और जो घर के अंदर था वो भी। फिर आदिदेव बस हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि जो होने वाला है उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ, और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुण्यवती दांतों से रस्सी काट लेती है और आजाद हो जाती है। इधर ये सब कुछ टाइम के लिए बाहर टहलने निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ बकरियां दिखाई देती हैं। नैना को वो सब बहुत क्यूट लगते हैं और एक को जाकर वो किस कर लेती है। लेकिन उसके बाद बकरी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो वहां पर कुछ देखकर डरकर भागने लगती है और गलती से खाई में जा गिरती है। बाकी बकरियां भी उन चारों को देखकर डर रही थी। अपर्णा खाई के पास जाकर उस बकरी को देखती है तो वो वहां पर घायल पड़ी छटपटा रही थी, जिससे परेशान होकर वो भागने लगती है। तीनों उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। फिर ये सभी खाई के पास जाते हैं बकरी को देखने। वो सब उनके लिए भी शॉकिंग था। वो देखकर नैना और कल्याण तो चले जाते हैं, लेकिन विनय वहीं खड़ा रह जाता है और उसे पता भी नहीं था कि वो सब चले गए।
फिर ये पलटा तो देखा कि सामने 2 कुत्ते खड़े थे और बहुत गुस्से में उसकी तरफ गुर्रा रहे थे। और ये पाया कि अकेला था, उसके दोस्त आगे चले गए और वो कुत्तों से डरता था। तभी कुत्ते एकदम से दौड़कर उसकी तरफ अटैक करने आए और ये डर के मारे पीछे खाई में गिर गया। दूसरी तरफ पुण्यवती आजाद होते ही सबसे पहले अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मैयत में सब रो रहे थे। उसका पति, बाकी घर वाले सब वहीं थे, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं दिख रहा था। ये अपने बेटे को ढूंढ रही थी। फिर वो घर के अंदर देखने जाती है तो वहीं पर सो रहा था। तो ये उसे उठाकर प्यार करने लगती है, लेकिन वो बच्चा उसे नहीं पहचान रहा था। वो रोने लगता है। बाहर सब ये सुन लेते हैं और देखते हैं कि कोई आदमी बच्चे को उठा रखा है। तो उन्हें लगा कि ये कोई बच्चा चोर है और उसे मारने लगते हैं। पुण्यवती अपनी फोटो की तरफ पॉइंट करके बताना चाह रही थी कि ये मैं हूं, मुझे मत मारो, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाता। फिर इसके बाद शॉकिंगली हम विनय को देखते हैं, जो अब रात में मेंशन लौट रहा था, लेकिन हमने तो देखा था कि वो खाई में गिर गया था, तो वापस जिंदा कैसे लौट आया। फिर ये अंदर जाता है तो अपर्णा उसे देखते ही पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे, जिस पर ये कुछ नहीं बोलता। वो कहती पता है मुझे यहाँ कितनी घबराहट हो रही थी, चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। जिस पर विनय कहता है अरे इतना क्यों घबरा रही हो, आज दूसरा दिन है, बस एक दिन ही तो बचा है, फिर चले जाएंगे। अपर्णा कहती कि क्या, अरे तुम कुछ पागल वागल हो गए हो क्या, मुझे यहाँ एक दिन और रुकने को कह रहे हो, अरे मैं यहाँ अब 1 मिनट भी ना रुकूं। फिर वो अकेली जाने लगती है। तभी नैना और कल्याण आकर उसे रोकते हैं। नैना उसे समझाती कि अरे तुम फालतू में डर रही हो, सब आदिदेव का ट्रैप है, यही तो वो चाहता है कि हम डरकर यहाँ से भाग जाएं, अपनी हार मान ले, और तुम हो कि उसी की चाल में फंस रही हो। तो अपर्णा उस पर भी गुस्सा करती है कि तुम पागल हो क्या, सब कुछ ट्रैप बता रही हो। चलो ठीक है, माना कि वो इस घर में कोई ट्रैप लगा रखा है, लेकिन वो जो बाहर हुआ, वो सब बकरियां किस चीज से इतना डर रही थी। एक तो इतना डर गई कि खाई में कूद कर मर गई, वो सब क्या था, क्या वो भी ट्रैप था। नैना कहती है अरे एक दिन की तो बात है, कल चली जाना। अपर्णा कहती कि मुझे तो अब तुम पर डाउट हो रहा है कि तुम ही कोई आत्मा से पजेस हो और चाहती हो कि हम यहाँ रुके रहे ताकि तुम हम सबको मार सको। विनय कहता है अरे यार क्या हो गया, तुम्हें कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। अच्छा शांत हो जाओ, एक काम करते हैं, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, अभी एकदम से रात में जाने का क्या मतलब। अपर्णा कहती कि तुम्हें याद नहीं कि आदिदेव ने क्या कहा था, 2 दिन से ज्यादा यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा है, इस बात की क्या गारंटी है कि कल सुबह तक सब ठीक होगा, रात में कुछ हो गया तो। विनय मैं अब तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं। तो वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, लेकिन इसे अपना जवाब मिल गया। फिर वो अकेले ही वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे के पास जाते ही उसे जोर का धक्का लगता है। विनय उसको संभालता है। अब चारों शौक में थे कि ये क्या था, धक्का किसने दिया। फिर विनय और नैना देखने जाते हैं। डर तो अब उन्हें भी लग रहा था कि हमें भी धक्का लगा तो। इसी सोच के साथ घबराते हुए वो धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही डोर के पास पहुंचते हैं तभी खटाक से कोई दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है और नीचे पड़कर शांत हो जाता है। ये लोग अब उसको देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक वो अपनी आंख खोलता है। ये देखे कि ये तो वही आदिवासी है जो आश्रम में हम पर अटैक करने आया था, ये यहाँ भी आ गया। फिर ये उसे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि उसमें तो पुण्यवती थी। और फिर पुण्यवती उनको ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। फिर वो ऊपर से देखी कि वो सब नीचे गेट पर थे और बाहर भाग रहे थे। ये देख पुण्यवती जोर से चिल्लाई और फिर अगले ही पल वहीं से डायरेक्ट कूद गई, नीचे जाकर पड़ी। लेकिन फिर वो दोबारा उठ गई, देखी कि वो किस डायरेक्शन में भागे हैं और फिर वो उठकर उसी डायरेक्शन में भागी। इधर ये लोग भागकर जंगल में छुप गए थे और अब पुण्यवती भी इन्हें ढूंढते हुए यहीं आ गई थी। ये लोग वहीं पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन ये उसे देख नहीं पा रही थी। लेकिन जब ये उसे नहीं मिलते हैं तो अजीब तरह से रोने लगती है। चारों छुपकर उसकी हरकतें देखकर और डर गए। तभी पुण्यवती एकदम से चुप हो गई और दूसरी तरफ चली गई। ये देख पत्थरों के पीछे छुपे हुए विनय और नैना चैन की सांस लिए, लेकिन तभी पुण्यवती एकदम पीछे से आकर उन पर जोर से चिल्लाई। फिर ये उसे डरकर भागने लगे। पुण्यवती भी उनके पीछे भागती है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती। अचानक से आदिदेव आकर उसे पकड़ लेता है, उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके शिष्य आकर उसे बांध कर ले जाते हैं। फिर इन सब के बाद ये लोग आदिदेव से पूछते हैं कि आखिर ये आदमी था कौन, हमारे पीछे क्यों पड़ा है। जिस पर आदिदेव बताता है कि था नहीं, थी पुण्यवती। इस आदमी को पुण्यवती नाम की औरत ने पसंद कर रखा है। आज से 2 दिन पहले इसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर जा रही थी। उसी वक्त तुम्हारी कार अचानक से सामने आ गई और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उस एक्सीडेंट में पुण्यवती की मौत हो गई और अपनी मौत का जिम्मेदार वो तुम लोगों को मानती है और इसी बात का वो तुमसे बदला लेना चाहती है। जिस पर नैना कहती वाह वाह वाह, क्या कहानी बनाई है। हमसे एक्सीडेंटली एक औरत की मौत हो गई और अब वो किसी आदमी को पजेस करके हमसे बदला लेने आई है। अब समझी, वो आदमी तुम्हारा ही कोई एक्टर है। देखो तुम्हारे सारे हाथ कंडे फेल हो चुके हैं, कोई और बढ़िया से प्लान बनाओ जाके। फिर वो उसकी बेइज्जती करके सबके साथ वहां से चली जाती है। फिर वो सब उसी घर में सो रहे होते हैं कि तभी जो कल्याण था ना, उसको कुछ शोर सुनाई देता है तो वो उठ जाता है। उसने सुना कि कहीं तो बच्चियां शोर मचा रही थी। वो सोचा कि इतनी रात में यहाँ चल क्या रहा है।
फिर वो बाहर देखने गया। घर से काफी आगे चला गया। बच्चियां नहीं दिख रही थी। फिर एक पॉइंट पर वो दिख गई। वो 2 लड़कियां थी और साथ में एक औरत भी थी। वो उन्हें अपने पास बुला रही थी। कहती आओ बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो दोनों से बहुत डरी थी और कहती कि नहीं तुम हमारी माँ नहीं हो। अभी जिस एंगल से वो देख रहा था वहां से उस औरत का हाथ और कंधा दिख रहा था बस। और फिर जब आगे जाकर देखा तो क्या पाया कि उस औरत का सर ही नहीं था, वो कोई सरकटी भूत थी। बस ये वो देखा और पूरी जान लगाकर भागा मेंशन की तरफ और फिर वो बाहर ही बैठकर सुस्ताने लगा। इसी दौरान वो ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। आसमान में 2 चांद दिख रहे थे, एक तो अपने वाला और दूसरा पता नहीं कौन सा। उसका साइज बहुत बड़ा था और रेड था बिल्कुल। इसका दिमाग घूम गया कि ये किस तरह का जादू है। फिर अगले दिन विनय सोकर उठा तो क्या देखा कि उसके रूम में कोई काला साया चल रहा था और फिर वो बाहर की तरफ चला जाता है। फिर ये उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए बाहर निकल जाता है तो वो तो गायब हो जाता है। और इसी दौरान वो देखा कि ऊपर आसमान में 2 सूरज दिख रहे थे। ये हैरान हो गया कि ये क्या चक्कर है। दूसरी तरफ हम आदिदेव को देखते हैं जो कि इन चारों की गुड़िया बना रखा था और उनके साथ कुछ रिचुअल कर रहा था। इधर विनय कल्याण के पास जाता है, उससे कहता है कि यार मैं जानता हूँ कि तू नैना से कितना प्यार करता है। इतने साल से तू अपनी दिल की बात उसको नहीं बताया। मेरे भाई अब बता दे, क्या पता फिर हम सब साथ में रहे या ना रहे। विनय और कल्याण कहीं ना कहीं समझ गए थे कि हम किसी मुसीबत में तो फंस गए हैं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर कल्याण नैना के पास जाता है अपनी दिल की बात कहने और विनय अपर्णा के पास जाता है। वो सो रही थी। ये बस उसका हाथ पकड़ा था कि इतने में कोई अदृश्य शक्ति इसको खींच कर ले गई। अपर्णा उठी तो देखी कि विनय वहां नहीं था, जबकि वो महसूस की थी कि विनय उसके पास आया था, उसका हाथ पकड़ा था। तो अचानक कहाँ चला गया। वो घबरा जाती है और सब जगह उसे ढूंढने लगती है और जब उसे मिलता है तो वो एक जगह पर नीचे पड़ा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी कोई उसे खींच लेता है। ये घबरा जाती है। ये परेशान होकर उसे अंदर देखने जाती है तो वहां पर उसे वो काला साया दिखता है जिससे वो डर जाती है। इधर कल्याण अपनी बात कहने ही वाला था कि तभी अपर्णा की चीख सुनाई दी जोर से। फिर ये दोनों भागे उसको देखने के लिए कि क्या हो गया। फिर अपर्णा उनको बताया कि कोई विनय को ले गया। फिर ये रोने लगी और नैना को अभी भी डाउट हो रहा था कि ये सच है, यह आदिदेव की कोई चाल है। जिस पर अपर्णा उस पर चिल्ला देती है कि तुम बिल्कुल पागल हो क्या, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कोई विनय को ले गया, तुम मानती क्यों नहीं हो। जिससे चिढ़कर नैना वहां से चली जाती है। लेकिन कल्याण को अपर्णा पर यकीन हो गया था। फिर वो विनय को ढूंढने लगता है और अपर्णा वहीं बैठकर रोती जा रही थी। तभी कल्याण देखा कि अपर्णा के पीछे कोई काला साया खड़ा था। उसे देखकर ही ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। उससे बोला तक नहीं जा रहा था, बस हाथ से इशारा कर रहा था। लेकिन अपर्णा समझ गई कि ये बताना चाह रहा है कि कोई पीछे है। फिर ये देखने के लिए पीछे पलटी तो साया एकदम से उसको पकड़ लिया और खींच कर ले गया। ये देख कल्याण की हालत खराब हो गई। वो दौड़कर नैना के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागा घर के बाहर। और फिर वो रुका ही नहीं। नैना बोलती रही कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताया नहीं, बस उसे लेकर भागता चला गया। तभी अचानक उनके रास्ते में खाई आ गई। वो उसमें गिरते गिरते बचे। कल्याण हैरान था कि रास्ते में अचानक खाई कहाँ से आ गई। नैना उससे पूछती कि आखिर चल क्या रहा है, हम भाग क्यों रहे हैं और अपर्णा कहाँ है। तो वो बताता कि वो काला साया अपर्णा को भी ले गया, वो जगह हॉन्टेड है, वहां सच में कुछ तो है। लेकिन नैना अभी भी नहीं मानती। वो कहती कि ये सब वो आदिदेव कर रहा है, उसी से जाकर बात करते हैं चलो। फिर ये पलट कर चल दी। कल्याण कहता रहा कि नैना रुक जाओ, मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी कल्याण के पीछे भी वही काला साया आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि वो उसके पीछे है। फिर ये जैसे ही पीछे पलटा वो इसको खींच लिया। इसी दौरान उसके मुंह से एक दबी हुई सी आवाज निकली जो कि नैना को सुनाई दे गई। फिर वो रुककर पलटी तो क्या पाई कि कल्याण वहां नहीं था। फिर ये परेशान होकर उसे ढूंढने लगी और इसी दौरान जब वो नीचे देखी तो क्या पाई कि कल्याण नीचे पानी में डूब रहा था। ये घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी और तभी वहां पर एंट्री मारता है आदिदेव। नैना उसे देखती उसके पैरों में गिर जाती, हाथ जोड़कर माफी मांगती है, कहती कि स्वामी जी मैं हार मानती हूँ, प्लीज कुछ करिए, प्लीज बचा लीजिए उसे। लेकिन ये कुछ भी नहीं करता। कल्याण डूब जाता है और फिर ये पानी में कुछ राख वगैरह डाल देता है और हाथ जोड़कर बोलता है कि ओम शांति। जिस पर नैना उस पर गुस्सा करती कि मैं जानती थी तुम पाखंडी हो, अगर तुम असली स्वामी जी होते तो उसे मरने नहीं देते, बचा लेते। इस पर आदिदेव कहता कि मैं उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। तुम्हारे बाकी दोस्त और तुम भी 3 दिन पहले ही मर चुकी हो। ये सुन नैना के तो पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है। आदिदेव बताता है कि 3 दिन पहले जब मैं अपने आश्रम में जा रहा था तो रास्ते में पता चला कि एक कार एक्सीडेंट के बाद खाई में गिर गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और वो चारों तुम ही थे। नैना कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारा तो एक्सीडेंट होने से बच गया था। इस पर आदिदेव कहता कि नहीं बेटा, मृत्यु सबको वो मौका नहीं देती। तो असल में हुआ ये था कि एक्सीडेंट से ये लोग नहीं बचे थे। जब अचानक वो बाइक इनके सामने आई तो उससे बचाते हुए तो ये आगे निकल गए, लेकिन कंट्रोल खोने की वजह से कार खाई में जा गिरी
आदिदेव नैना को बताता है कि तुम्हें मरे हुए 3 दिन हो गए। इस दुनिया में तुम्हारा सफर अब खत्म हो गया। एक एक करके तुम इस दुनिया से चले गए। लेकिन नैना कहती कि नहीं, ये सब सच नहीं है, मैं नहीं मानती। जिस पर आदिदेव कहता है कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। हंसते खेलते अचानक ऐसे ही किसी की मौत हो जाए तो शुरू में थोड़े समय तक विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन सच तो यही है और अब तुम्हारी यात्रा यहीं पर खत्म हुई। लेकिन नैना अभी भी यही कहती कि नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। आंखें बंद कर लेती है। जिस पर आदिदेव कहता है कि आंखें बंद कर लेने से तुम्हारा पास नहीं बदल जाएगा। फिर वो उसे पकड़कर उसके माथे पर अंगूठा रखता है और उसे सब याद दिलाता है कि एक्सीडेंट के बाद कैसे सब बुरी तरह घायल पड़े थे। उसी वक्त उनकी कार में भी आग लग गई। कार से पेट्रोल निकलकर बहता हुआ अपर्णा की बॉडी तक जा रहा था, जिससे उसकी भी बॉडी वहीं पर जल गई। बाकी तीनों भी बुरी तरह चोटिल होने की वजह से वहीं पर खत्म हो गए। लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि ये लोग मर गए, क्योंकि ये तो आत्मा में मानते ही नहीं थे, जबकि अब ये खुद आत्मा बन चुके थे। इसी कंफ्यूज स्टेट में ये लोग आश्रम पहुंचे और आदिदेव इनको देखते ही समझ गया था कि ये लोग मर चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं है और इनको कन्विंस करना भी मुश्किल होगा। इसलिए वो बहाने से इनको अपने घर ले गया। वहां के बारे में नकली भूतिया कहानी सुनाया और 3 दिन वहीं रुकने के लिए चैलेंज किया, ताकि 3 दिन वो यहीं पर रुके रहें, क्योंकि अगर वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो फिर वो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते। ये लोग मर चुके हैं ये बताने के लिए नेचर ने भी कई बार इनको हिंट दिया, जैसे कि मुर्दे की स्मेल आना, जो कि इन्हीं की डेड बॉडी की थी। अपर्णा को खुद का ही जला हुआ रूप दिखना, क्योंकि वो जलकर मरी थी। नैना ने भी शीशे में खुद का ही मरा हुआ रूप देखा था, और क्योंकि ये भी जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया में थे, इसलिए इन्हें दूसरे भूत भी दिख रहे थे जो इसी बीच की दुनिया में फंसकर भटक रहे हैं। इसीलिए इनको 2-2 सूरज और 2-2 चांद भी दिख रहे थे। वो रेड वाला चांद भूतों की दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी चारों भी भूत थे, इसलिए जानवर इनसे डर रहे थे। एक बकरी तो इतना डर गई कि भागते हुए गलती से खाई में गिर गई। कुत्ते भी बिना को पहचान लेते कि वो भूत है, इसलिए उस पर भौंक रहे थे, और इसलिए वो खाई में गिरा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। और इसलिए जब वो लौटा तो इतना कंफ्यूज था और ना ही किसी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। और दूसरी तरफ आदिदेव इन सबकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए वो गुड़िया बनाकर रिचुअल कर रहा था। और रही बात उस काले साए की, तो वो कोई भूत नहीं था, वो स्वयं मृत्यु थी, जो कि सबको लेकर जा रही थी। ये सब जानकर नैना बहुत रोती है और आदिदेव से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपनी मम्मी और बहन को देखना चाहती हूँ। इस पर आदिदेव उसे उनके पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो नैना की अंतिम क्रिया कर रहे थे। नैना अपनी माँ को दूर से देखकर रोती हुई वहीं से मम्मी कहकर पुकारती है। उसकी माँ को एक पल के लिए लगता भी है कि जैसे मैंने नैना की आवाज सुनी, लेकिन वो उसे नहीं देख पाती। दूर खड़ा बस आदिदेव ही दिखाई देता है। इसी दौरान नैना का पिंडदान भी हो जाता है। फिर आदिदेव नैना से कहता है कि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया। ये धरती जीवित लोगों के लिए है, मरे हुए का यहाँ कोई काम नहीं। मृत्यु एक परम सत्य है। तुम जितना अपनी मृत्यु से भागोगे, उसे डरोगे, वो तुम्हें उतनी ही डरावनी लगेगी, जैसा तुम्हारे दोस्तों के साथ हुआ। लेकिन अगर तुम खुश होकर इसे अपना लोगी, तो वही मृत्यु तुम्हें खूबसूरत लगेगी। इसलिए अब इसे स्वीकार करो और शांति से चली जाओ। इस जन्म की तरह तुम्हारे अगले जन्म के नए रिश्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो अब जाओ, यात्रा मंगलमय हो। ओम शांति। फिर इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन नैना बहुत जिद्दी आत्मा थी। वो जोर से चिल्लाती है कि नहीं, जिसे आदिदेव चिंतित दिखाई देता है और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। लेकिन फिर बाद में शो होता है नो एंड, मतलब ये फिल्म खत्म हुई है लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तो इसका सीक्वल भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी तेलुगु हॉरर ईशा मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।